नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र के साथ साथ देश की राजनीति भी भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार ने दावा किया है, एक समय पर देश की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माने जाने वाला महाराष्ट्र शासन सरकार वर्तमान की महायुति सरकार में काफी कमजोर साबित हुई है, जिसे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता बदल देने के लिए काफी उत्सुक है। पवार ने अपने बयान में आगे कहा, इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा, महायुति के वर्तमान शासन में राज्य के प्रशासन का मनोबल बिल्कुल ही गिर गया है, जबकि महाराष्ट्र प्रशासन को एक समय देश में सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था में रखा जाता था। शरद पवार के साथ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल थे। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने जोर देकर कहा कि फिलहाल महाविकास आघाड़ी की प्राथमिकता मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने को लेकर नहीं है। इससे पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमवीए आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का समीकरण पेश कर सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने अपने बयान में दावा किया है कि एमवीए महाराष्ट्र के लोगों को वर्तमान महायुति सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि राज्य के लोग हमारा आगामी विधानसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। पवार ने आगे अपने बयान में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन को ही फिर से दोहराने जा रही है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर एमवीए का प्रदर्शन काफी अच्छा था। गठबंधन ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महायुति को राज्य और केंद्र की सरकार में रहने के बावजूद केवल 17 सीटों पर ही जीत मिली थी। राज्य की सांगली लोकसभा की सीट से जिस निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी, उसने भी अपना समर्थन एमवीए को ही दिया था। लोकसभा चुनाव के वोट शेयर में भी एमवीए महायुति से आगे थी, उसे 43.91% कुल वोट प्राप्त हुए। इसमें कांग्रेस को -16.92%, शिवसेना यूबीटी -16.72% और एनसीपी एसपी -10.27% वोट प्राप्त हुए, जबकि महायुति को 42.73% कुल वोट प्राप्त हुए थे। इसमें सबसे ज्यादा वोट भाजपा को 26.18%, शिवसेना 12.95% और एनसीपी अजीत को 3.60% वोट मिले। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो भाजपा को राजनीतिक दल के तौर पर सबसे ज्यादा वोट 26.18% प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी उसे केवल 9 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 16.92% वोट शेयर के साथ 13 सीटों पर जीतने में सफल साबित हुई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी पर पार्टी के विधायकों के साथ कब्जा करने वाले अजित पवार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और एनसीपी सिर्फ एक सीट किसी तरह से जीत पाई। वहीं अपने भतीजे के दिए झटके से संभलते हुए 8 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ साबित भी किया कि उन्हें राज्य की राजनीति का सबसे माहिर खिलाड़ी क्यों कहा जाता है। एमवीए ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए गद्दारांचा पंचनामा गद्दारों का पोस्टमार्टम नाम से एक दस्तावेज भी जारी किया है। इस दस्तावेज में एमवीए ने वर्तमान शिंदे सरकार पर महाराष्ट्र से विश्वासघात करने और पड़ोसी राज्य गुजरात के हित में काम करने का आरोप लगाया है। एमवीए वर्तमान राज्य सरकार चला रहे महायुति गठबंधन पर गुजरात के पाले में जा रही बड़ी योजनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाता रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।